जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण प्रभु की अमूल्य अद्वितीय भेंट जहाँ हमें लेके आते हैं और अपने श्री चरणों में बिठाते हैं, उनका बारंबार धन्यवाद। चिर ऋणी उनके। आज 2 जुलाई है और पूज्य श्री महाराज श्री का परिनिर्वाण दिवस। इस पावन दिवस पर हम सबको मंगल कामनाएं है ना, शुभ मंगल कामनाएं कि गुरु जो हमारे सदा ही तत्व रूप में रहे हैं और तत्व रूप ही हैं, वो हमारे अंग संग हैं। सो महाराज की इतनी कृपा है, तभी तो इतना सुंदर हमें उनका आभास होता है, इतना सुंदर सत्संग लगते हैं, क्योंकि गुरु तत्व हैं। ये हमारे लिए कितनी खुशकिस्मती की बात है कि गुरु तत्व हैं। और जिस तरह महाराज के शब्दों में कि जिस तरह महाराज देह में कार्य करते वे तत्व रूप में और सक्रिय होकर सब कार्य करते हैं। सो हमें आभास देते हैं अपने होने का, हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और सबसे प्यारी बात, हम सब के एक एक के अंग संग होते हैं। सो इसलिए तो महाराज बहुत सुंदर कहा करते कि देह में तो गुरु एक जगह ही होता है। अगर दिल्ली है तो दिल्ली है ना, अगर चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़, अगर अमेरिका है तो अमेरिका, पर तत्व में तो वे हर के साथ हर समय जितना जी चाहे उनके साथ रह लें, वे सदा साथ रहते हैं। और बहुत सुंदर महाराज श्री ने एक बच्ची ने, 6 साल की बच्ची ने महाराज से पूछा, महाराज मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं। तो महाराज ने बहुत सुंदर उससे प्रश्न किया कि दर्शन करने हैं या परमेश्वर को महसूस करना है हर समय। तो सो इसलिए दर्शन तो एक बार हो सकते हैं ना, जाके कर लिए दर्शन, पर महसूस तो उन्हें हर समय किया जा सकता है। सो हम सब बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसे गुरुजन मिले हैं जो कि इतनी सुप्रीम शक्ति रखते हैं कि हम हमारे अंग संग रह सकें हर समय मरते दम तक, राइट, हमारी जीवन यात्रा में हमारा साथ दे सके। सो इन्हीं विचारों से आज हमारा बहुत ही पावन जप यज्ञ आरंभ हो रहा है। पूज्य श्री गुरुदेव के परिनिर्वाण दिवस से लेके पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री के परिनिर्वाण दिवस तक ये जप यज्ञ चलेगा। और प्रश्न आए हैं वो हम लेते हैं ज़रूर, पर पहले हम शुभारंभ करें इस जप यज्ञ का। और ये हम करते हैं कृतज्ञता से श्री भक्ति प्रकाश जी में से। और जो इसका संपुट भी कृतज्ञता ही है, इस जप यज्ञ का संपुट भी कृतज्ञता है। उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ हो करे सुधन्य पुकार। ये संपुट 3-4 बार लेके 7 बार लेके हम आरंभ करें अपना पावन जप यज्ञ। और हम शुभारंभ करते हैं श्री भक्ति प्रकाश जी में से कृतज्ञता। और पृष्ठ है 102। सो जिनके पास है वो निकालना चाहे निकाल सकते हैं, वरना वैसे ही जाप में बहुत सुंदर आनंद ले सकते हैं। उसका हूँ कृतज्ञ मैं, मानो अति आभार, जिसने अति हित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। जय राम जय जय राम, दिया दिवासु दीपता, परम दिव्य हरि नाम, पड़ी सूजन जरूप की
को नमो नमः। जप यज्ञ जप यज्ञ ये एक क्योंकि ऑनलाइन है। ऑनलाइन का क्या मतलब कि हम कर तो घर पर रहे हैं पर इकट्ठे कर रहे हैं। कर तो घर पे रहे हैं, अपने अपने समय पर कर रहे हैं, पर बहुत जन इकट्ठे कर रहे हैं। जप यज्ञ गिनती जो है वो हम अर्पण करते हैं, एक जगह करते हैं, क्योंकि हम इकट्ठे कर रहे हैं। अगर संस्था में करते हैं तो क्या होता है, वहाँ लिखा जाता है, हम नाम लिखते हैं और वहाँ लिखते हैं, अपना गिनती लिख के आते हैं, इस तरह करते हैं। यहाँ पर नाम नहीं लिया जाता। यहाँ पे हम बस फ़ोन नंबर, ऑनलाइन है, टेक्नोलॉजी है, सो फ़ोन नंबर सेव कर लेते हैं जाप के नाम से कि जाप यहाँ देना है। तो वो सेव कर लिया और जितना आज जाप किया या जब भी जाप किया वहाँ लिखवा दिया कि बस नंबर लिख दिया, कुछ नहीं बोलना। जो साधक भी होते वो कुछ नहीं बोलते, कोई मौन में होता है। अगर कोई बोले तो आप मुझे ज़रूर बता दें कि वो बातें कर रहे थे, बातें नहीं करनी होती। जो साधक गिनती लेते हैं वो पूर्ण रूप से मौन होते, कोई बातें नहीं करनी। और अगर उन्हें कोई क्वेश्चन भी आता है तो वे भी फॉरवर्ड कर देते हैं कि मैं ऐसे टॉक में बता सकूं। पर जो सेवादार होते हैं, सेवक इसमें लगे होते हैं, वो बात नहीं करते। कितना कर सकते हैं? किसी ने बोला पहले बोला कि अनुपमा मैं तो सारा अपना जाप गुरुदेव को ही अर्पण करती हूँ। हम भी करते हैं। हमारे खाते में तो नहीं कुछ जा रहा। हमारा तो एक एक शब्द, एक एक सांस उनकी होती है, वहीं जाती है। सो हो सकता है कहने का मतलब हो कि मैं इधर नहीं दूंगी, मैं तो गुरुदेव को अर्पण करती हूँ। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है ना। पर हम इकट्ठे मिल के ये एक बहुत सुंदर सी एक यात्रा इकट्ठे लेते हैं। और जरूरी नहीं बहुत सारे लें तो क्या हुआ, जिनसे गुरुजनों ने करवाना होता है वो लेके आते हैं, अननोन नोन सब लेके आते हैं और करवाते हैं, बहुत सुंदर करवाते हैं। और जप यज्ञ महाराज ये छोटे छोटे जो हम संकल्प लेते हैं, इसमें बहुत कृपा बरसती है। जिनके टूट गए हैं जब, जिनकी गिनती बढ़ नहीं रही, जो अटके हुए हैं जप यज्ञ, बहुत सुंदर इकट्ठे, क्योंकि एनर्जी इकट्ठी चल रही होती है, तो ये बहुत सुंदर एक इसमें एनर्जी फ्लो होता है, जो कि महाराज बहुत सुंदर स्पर्श करते हैं। और जो तार टूटी हुई होती है बहुत सुंदर वे जोड़ते हैं, क्योंकि जप यज्ञ के सारथी महाराज होते हैं, वे होते हैं। सो जैसे उनको अच्छा लगता है, जैसे वे चलाना चाहते हैं, जैसे करवाना चाहते हैं, वे वैसे ही करते हैं। उनको एक चीज पसंद है, वैसे करते हैं, सब उनका ही होता है। उनकी प्लानिंग होती है, बहुत सुंदर प्लानिंग होती है उनकी, इसलिए हम हस्तक्षेप ही नहीं करते। जो आइडियाज देने होते हुए उनके सब आइडिया, कोई किसी का हम क्रेडिट ही नहीं लेते आइडिया का। सो सब कुछ जाप करवाना, गिनती करना, खूब जाप होना, जाप में भाव आना, ये सब क्रेडिट महाराज का होता है, ये किसी और का क्रेडिट नहीं होता। जप यज्ञ करना, करवाना, वो भी प्रेममय करना, सो सब महाराज का होता है। सो इसलिए हम सब की भी गिनती महाराज के चरणों में जाती है, पर हम सब इकट्ठे मिलके करते हैं। मानो कि हम अखंड जाप अपनी संस्था में बैठ के कर रहे हैं, अपने मंदिर में बैठ के कर रहे हैं, पर हम ऑनलाइन करते हैं, इकट्ठे करते, तार जुड़ जाती है, बहुत सुंदर। सो ये करते हैं, ठीक है। ये हमारा, हम करते कहाँ है, देते कहाँ है ना। इसलिए ये मत घबराइएगा कि किसी को मिल रहा है, किसी को दिया जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, सब महाराज को ही मिल रहा है।
ये आपकी कमाई आपकी रहती है, कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं जाती, निष्काम है ये, इसमें कोई प्रयोजन नहीं है। इसमें तो धन्यवाद दे रहे, इकट्ठे मिल के, हाथ मिला के इकट्ठे मिल के धन्यवाद दे रहे अपने गुरु जी। उनका तो धन्यवाद आता ही नहीं करना, पर वो ऐसे ऐसे दे देते हैं कि उनका धन्यवाद किया जाए। सो उनका धन्यवाद। और फिर महाराज को छोटे छोटे संकल्प बहुत पसंद थे। उन्होंने उनको स्व सुधार, बहुत मेहनती महाराज, बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा, मतलब थोड़े नहीं, बहुत बहुत मेहनती, और एक ट्रू टीचर की तरह बहुत लगे रहेंगे, बिल्कुल नहीं। सो इसलिए खूब हम करें, हम उन जैसे वे हम पे इतनी मेहनत करें। देखिए कैसे हमें आइडियाज़ देते हैं और कैसे हमसे सारे कार्य करवाते हैं कि करो करो और सुधारो अपने आप को, राइट, इस तरह से। सो इसलिए घबराना नहीं है कि कहाँ जाएगा जाप, आपका जाप आपकी पूंजी है, आपकी ही रहेगी, कोई नहीं लेता, कहीं नहीं लेता, बस हम इकट्ठे अर्पित करते हैं, बस, और कुछ नहीं होता। हाँ, इसलिए घबराना नहीं कि मेरी पूंजी कहीं चले गई, इसने ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। महाराज सिर्फ प्रयोजन बनाते हैं कि हम सब इकट्ठे कर सके, कि हमारी जो साधना है वो बहुत सुंदर आगे बढ़ सके। उसके बाद प्रश्न आता है, नए साधकों से आता है कि अनुपमा कितना करें हम। तो देखिए ये जप होता है माला पे। हाँ, कई लोग कॉपी पे लिख के भी दे देते हैं तो नहीं, हम अब बड़े हो गए हैं ना, कॉपी से हम उठ जाएं आगे, हम ज़्यादा करेंगे। हाँ, कॉपी में थोड़ा होता है तो हम माला से करते हैं। तो माला से कैसे हम गिनते हैं, तो ये बहुत सुंदर है। एक मन के पर हम 4 बार राम नाम लेते हैं, ठीक है। तो अगर 108 की माला ली है, एक मन के पर 4 बार राम 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 ऐसे किया, तो 100 बार किया तो फिर कितना हो गया, 400 हो गया, है ना। एक माला पे 400 हो गया। अगर 1000 की पकड़ ली हमने माला, है ना, तो एक मन के पर 4 किया, राम 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 राम। हाँ, और फिर पूरी माला की तो 4000 हो गया। अरे वाह, है ना, कितनी सुंदर गिनती है। तो 2 माला की 8000 हो गया, 3 माला की 12000 हो गया। वेरी इजी। अब तो कोई हंस के कहते हैं मैंने तो खुला करते हैं, हम तो गिन के नहीं करते। हाँ बिल्कुल, जब गिन के नहीं करते तो फिर हम देखते हैं कि हम में टिकाव नहीं आता, हम में ठहराव नहीं आता, क्योंकि हम रिक्वायर्ड औषधि नहीं ले रहे। कर ली माला, जब मन की कर ली माला, जब बहुत विपदा आ गई छूट गई माला, होता नहीं माला, राइट। तो क्या हो गया, औषधि तो अच्छी नहीं जा रही अंदर। तो ये औषधि है, नाम जब परम औषधि है, ये महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने लिखा है। सो इसलिए औषधि अच्छी अमाउंट में ली जाए तो अच्छा होता है, राइट, लेना चाहिए। अपनी मनमर्जी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अपनी मनमर्जी बढ़ोती में करनी चाहिए, पर वैसे नहीं। महाराज ने लिखा है ना, कि अगर 10,000 का करते हैं तो बहुत अच्छा, कम से कम कहा है 10,000। एक साधक को, एक दीक्षित साधक को कम से कम 10,000 करे, वो ये बोला है। सो जप यज्ञ में अगर हम 10,000 नहीं करते तो हम कर लें, है ना, 10,000 की रूटीन बना लें। एक दिन अगर आज तक कभी 10,000 नहीं किया तो एक दिन क्या करें, एक दिन 1000 करें, दूसरे दिन 2000 करें, हाँ, तीसरे दिन 4000 करें, हाँ, चौथे दिन 6000 करें, और हफ्ते के अंतर्गत 7वें दिन तक 10,000 की रूटीन बना लें, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते। और सब कर रहे हैं इतना, हाँ, और उसके बाद 10,000 बन गए, एक हफ्ता पूरा 10,000 किया। अब हुआ कि अभी तो और भी टाइम है, क्यों ना और बढ़ा लें जी, बिल्कुल बढ़ा लें।
बड़ा जंप लेना चाहते हैं 20,000 कर ले, छोटा जंप लेना चाहते हैं 15,000 कर ले, बढ़ाएं। हाँ, महाराज ने तो देखो, महाराज कैसे कैसे आइडियाज देते हैं। महाराज कहते हैं हर बर्थडे पर, अपने हर बर्थडे पर जाप बढ़ा दीजिए। जैसे कि अगर एक साल हमने 20,000 किया, तो जब बर्थडे आए तो अपना जाप बढ़ा दें, 21,000 कर दें या 25,000 कर दें, ऐसे। सो महाराज देखिए कैसे कैसे आइडियाज ये इतने इतने सुकर संत ही दे सकते हैं, है ना, ताकि हमारी बढ़ोतरी होती रहे, हमारी भूख बढ़ती रहे। भूख, नाम जाप की भूख घटनी नहीं चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। हाँ, सो वो करें हम। और कब करें? जब मर्जी करें। ये देखिए यहाँ पे आते हैं तो बहुत सुंदर टाइम है, कीजिए, पूरा 1 घंटा लगता है। और महाराज की कितनी कृपा होती है, हाथ में माला और जाप चल रहा है, बहुत सुंदर, करते जाए। और देखिए 1 घंटे में कितनी माला हो गई, बस फिर क्या गिनना। पता है मेरी अब 1 घंटे में मेरी 5 माला हो जाती है 1000 की, बस हो गया 20,000 हो गया मेरा पूरा। फिर शाम को कर लें, बड़ा मजा आएगा। अरे 1 घंटे में इतना हो गया, है ना। तो इसलिए सो ये हम इस तरह से अपना जप यज्ञ करें और गिनती उस नंबर पे देते जाएं। जब भी अपना जप सिटिंग खत्म करें तब दे दें, नाम नहीं देना और कुछ नहीं देना, ना नाम देना है ना फोन नंबर वो लिखेंगे, बस वो गिनती लिखते जाएंगे बस, और कुछ नहीं लिखेंगे, राइट। तो वो कीजिएगा, गिन के दीजिएगा। 4 माला ऐसे मत लिखिएगा, राम नाम लिखिए। कितना राम नाम? 4,000 ऐसे लिख के दीजिएगा, 100 ऐसे लिख के दीजिएगा, या 10,000 ऐसे लिख के दीजिएगा, 1,00,000 ऐसे लिख के दीजिएगा। कई साधक लोग एंड में देते हैं कि सारा करके देंगे, वो उनका अपना अपना है। कईयों को रोज का रोज निपटाना अच्छा लगता है, या सिटिंग की सिटिंग निपटानी अच्छी लगती है, वो कर सकते हैं, या पूरा बल्क में देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, राइट। सो हम करें, बहुत सुंदर है। ये देखिए, ये दोनों गुरुजनों ने, हमारे गुरुजनों ने तो अपना जीवन सफल किया, और न केवल अपना जीवन सफल किया, अनेकों का जीवन सफल किया। तो ये जो जप यज्ञ है बड़ा सुंदर जप यज्ञ है कि हम थैंक्स तो कर रहे हैं, परिनिर्वाण का है, मतलब अंतिम क्षणों का है। अंतिम क्षण राम नाम निकले, नाचते हुए गए, राम नाम लेते हुए गए, है ना। महाराज नाचते हुए गए, दोनों सभी तीनों महाराज राम नाम लेते हुए गए। तो ये जो महाराज ने हमें गिफ्ट दिया है 2 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक, कि इनकी अंतिम श्वास राम नाम में निकली, मानो कि हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हमारी अंतिम सांस राम नाम में निकले तो जुट जाइए, राइट। और हम जानते हैं कि पूज्य महाराज श्री कैसे कैसे गए और कैसे राम राम करते हुए कैसे कैसे उन्होंने अपने उनके प्राण निकले, है ना। और तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत बहुत ही प्रेशियस महाराज ने हमारी झोली में डाला है। हम इसका भरपूर लाभ उठाएं और हमारी अंदर से ही आत्मा बस करती जाए कि महाराज हर रोज प्रार्थना करें, हमारी अंतिम श्वास में राम नाम का ही चिंतन हो, राम नाम की ओर ही चित्त हो। हर माला के बाद बेशक हम बोलें, महाराज हमारी अंतिम श्वास राम नाम के साथ निकले। मांगते जाइए, कमी नहीं करनी। देखिए कैसे स्वामी जी महाराज मांगते हैं प्रभु से, कोई चीज नहीं छोड़ी उन्होंने, तो हम क्यों छोड़ें। महाराज अंतिम श्वास राम नाम से निकले, राम नाम से निकले, मांगते जाएं, है ना। तो आरंभ करें हम कृतज्ञता से और अंत करें हम महाराज राम नाम से निकले, राम नाम हमारी अंतिम श्वास में राम नाम निकले। क्यों नहीं पूरी करेंगे, जरूर करेंगे राइट। सो जरूर करेंगे। अगर वो बुलवा रहे हैं ये चीज, अगर उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिलवाया है तो जरूर, तो इसीलिए है कि करें, है ना। हम भी राम नाम में नाचते हुए प्राण हमारे भी जाएं, कितना आनंद है। मृत्यु आनंदमय बन जाए, मंगलमय बन जाए, है ना। संत की मृत्यु, संत का आना भी मंगलमय और संत का जाना भी मंगलमय, है ना। दोनों चीजें
तो हम क्यों ना अपना अपना जीवन और अपनी अंतिम श्वास मंगलमय बनाएं, है ना। इतना प्यारा हमें इस अवसर दिया है। सो इन्हीं भावों के साथ ये जप यज्ञ का हमने शुभारंभ किया, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बैठ के उसके बारे में हमने जाना भी, कैसे हम जप यज्ञ करें और कैसे हम अपनी गिनती अर्पित करें, अपनी पावन अलौकिक गिनती अर्पण करते जाएं। नंबर दे रखे हैं, सो ज़रूर करें। और अगर कोई और भी जप कर रहे हैं साथ साथ वो भी करते जाएं, ये भी करते जाएं। अगर खुला जप कर रहे हैं तो वो गिनती यहाँ दे दे, थोड़ा सा और बढ़ा दें, क्योंकि जप यज्ञ चल रहा है ना, सो स्पेशल चीज़ चल रही है, तो ऐसे कर सकते हैं। अगर किसी कामना का जप चल रहा है कि हमारा ये अनुष्ठान है, हमने ये किया हुआ है, तो उसे ना छेड़ें, बल्कि एक माला अलग से करके यहाँ अर्पण कर दें अगर मन करता है तो, है ना। सो इस तरह से सो आइए हम चलें अपने भक्ति प्रकाश जी पे। हमारा टॉपिक है अनुताप अश्रु। पृष्ठ है 76, दोहा नंबर 40। मानव तन के काल को खोया मूंदे ने, फेंका गया चिंतामणि चिड़ी उड़ाने हेत। पश्चाताप के अश्रु अब बाहर उमड़े आए, हृदय का रस सार सब नीचे रहे बहाय। संगति सज्जन संत की करी न करके चाव, भक्ति प्रीति के धर्म में नहीं बढ़ाया भाव। आलस्या निद्रा भोग में रहा निमग्न अचेत, निंदा छालनी लेकर फिरा छान तारे। कड़वे आंसू कष्ट के निकले नयन सिकोर, पश्चाताप ने दिल कमल सारा दिया निचोड़। कर्म कटुतर धूम्र से निकले आंखें मीच, आंसू कड़वे कष्ट करें कलेजा कीच। कर्म कटुतर धूम्र से निकले आंखें मीच, आंसू कड़वे कष्ट करें कलेजा कीच। तो महाराज कह रहे हैं कि पश्चाताप के अश्रु अब बाहर उमड़े आए, हृदय का रस सार सब नीचे रहा बहाए, है ना। सो जो चिंतामणि मिला वो क्या कर दिया, चिड़िया उड़ाने में व्यर्थ कर दिया, है ना। तो देखिए हम ऐसा ना करें और हम ऐसी स्थिति में ना आए। हमारे गुरुजन कितनी कृपा करते हैं, बार बार हमें जगाते हैं, बार बार ऐसे जप यज्ञ लेके आते हैं कि चलो करो मेहनत, ऐसे नहीं वेस्ट करना अपना जन्म, ऐसे नहीं, ऐसे फिर रोना पड़ेगा। ये बता रहे हैं कि रोना पड़ेगा, नहीं तो अगर अभी समय रहते जप नहीं किया, समय रहते अपना कल्याण के लिए नहीं किया तो फिर ऐसे ही पश्चाताप के आंसू रोने पड़ेंगे कि हे राम, ये मैंने क्या कर दिया, अब मुझसे होता नहीं है, मैंने सही समय पर नहीं किया। पर अगर सही समय पर हो गया तो हम गदगद करके धन्यवाद कर सकते हैं, है ना। सो इसलिए कीजिए, समय रहते ही हम महाराज क्या कह रहे हैं कि पश्चाताप के आंसू हमें ना बहाने पड़े, इसलिए हम जुट जाएं और खूब राम नाम जपे, खूब राम नाम जपे, टारगेट ओरिएंटेड राम नाम जपे, और भाव हमारे रहें कृतज्ञता के, और हमारा उसका अंतिम जब चक्र हो, जब पूर्ण हो, तो रहे महाराज मेरा अंतिम समय राम नाम से निकले। ये इतना सुंदर समय 2 जुलाई से 29 जुलाई हम ये मांग करें ताकि हमें पश्चाताप ना करना पड़े,
है ना, हमारा जीवन सफल हो। बहुत इम्पोर्टेंट है। संगति सज्जन संत की करी न करके चाव, भक्ति प्रीति के धर्म में नहीं बढ़ाया भाव। कुछ नहीं भाव बढ़ाया ना, संगति संत की कुछ नहीं किया मैंने, और कोई मैंने ना भक्ति में प्रीति की मैंने चाहत की, ना उसके लिए प्रभु से याचना की, कुछ नहीं मैंने बढ़ाया, ना ही मेरा इसमें चाह बढ़े, ना ही मैंने याचना की परमेश्वर मेरे दिन दुगनी रात चौगनी इसमें चाह बढ़ता जाए, मेरी प्रीति मेरी लगन बढ़ती जाए। कुछ नहीं किया मैंने, यूं ही निकाल दिया। हाँ, तभी अब रो रहे, तो भी पश्चाताप के आंसू आ रहे। अब महाराज कहते और भी नहीं, और भी क्या किया, आलस्य निद्रा भोग में। कल प्रश्न आया, अनुपमा नींद आ जाती है। महाराज आ गए, महाराज सुन रहे होते हैं सब, उन्हें पता होता है कब क्या करना है। आलस्य निद्रा भोग में, है ना, भोग कर लिया, गप्पे मार ली इधर उधर और सो लिए, है ना, टीवी देख लिया, चैनल बदल लिए, और निद्रा में बिना सोच के उसमें निमग्न, बिल्कुल निमग्न, है ना। और निंदा छालनी से लेकर फिर आच्छानता रहे, बस निंदा करी। तो हम ध्यान रखें कि जो हम ये यज्ञ कर रहे हैं, हम बहुत सजग रहें, सचेत रहें कि हमने किसी की बात नहीं करनी, है ना। ये हमारा त्याग है। इसके लिए ये हमारा बोलते हैं क्या, हमने क्या सावधानी बरतनी है जी, हम क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये सब नहीं करना। महाराज को जो पसंद है वो नहीं, वो करना है। मतलब महाराज को पसंद है हम किसी की बात ना करें, किसी की नेगेटिव बात ना करें, तो नहीं करनी हमने बात। ये हमारा प्रण है, ये हमारा संकल्प है। इस पवित्र जप यज्ञ के दौरान नहीं पसंद, महाराज बार बार बोलते हैं, देखिए निंदा छालनी लेकर फिर आच्छानता रे, नो टॉकिंग अबाउट अदर्स, करनी ही नहीं बात। अगर बहुत जरूरत पड़े तो उसमें से देखें क्या अच्छी चीज निकली। बहुत सुंदर एक मामा से बात हो रही थी, देखिए कितनी अप्रोप्रिएट है। बच्चे जब किसी की बात सुनाते हैं तो मामा सिखाती है, नहीं मुझे मत सुना, किसी की चुगली मत सुना। पर एक चीज बात है, जब बच्चे माँ से कोई किसी की बात शेयर कर रहे होते हैं तो माँ को बहुत सजग होना चाहिए कि बच्चा मेरे साथ क्यों शेयर कर रहा है, राइट, क्या कारण है जो ये शेयर कर रहा है। तो फिर माँ को सुनना चाहिए अगर वो किसी तीसरे की बात कर रहा है। अब इसी चीज को कि बच्चे ने तीसरे कोई दो लोगों की बातें सुना रहा है बच्चा, तो माँ को रैदर देन बीच में कट, क्योंकि बीच में कट का क्या मतलब है कि हमें पता नहीं आगे क्या आने वाला है, हमने पहले ही अजूम कर लिया कि ये कुछ ऐसे ही बोल रहे, बीच में ही मार ली, है ना। तो इसका मतलब हमने पूरी बात नहीं सुनी, हो सकता है कुछ और हो, राइट। तो इसलिए बच्चे की तो बड़ी ध्यान से सुननी चाहिए। फिर उसके बाद बहुत सुंदर महाराज ने सिखाया, जब बच्चा बता दे तो बच्चे से कहें, अच्छा बेटा इसमें हमारे लिए सीखने के लिए क्या था। तो बच्चे को लगेगा कि, बच्चा सोचेगा अगर तो वो किसी बात से पीड़ित है, अगर तो उसे किसी बात की बॉदरेशन है, ये एडल्ट बच्चे भी होते हैं, 16, 18, 19, 20 ऐसे बच्चे पे भी होते हैं, वो भी ऐसे बात कर सकते हैं, तीसरे की बात कर रहे, तो उनसे पूछना, अच्छा बच्चे फिर यहाँ पे हमें क्या था बेटा, देखो क्या चीज कोई किसी चीज ने कष्ट दिया ऐसी बात से। तो हो सकता है कि बच्चे को कुछ चीज अच्छी नहीं लगी हो और वो वेंट आउट कर रहा हो, चाह रहा हो कि निकले मेरे अंदर से, है ना, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि यूं ही बात कर रहा हूं, वो भी पता लग जाएगा। तो माँ ने दृष्टि कहाँ कर दी, क्या सीखा, है ना, क्या सीखा इसमें से बेटा, इसकी हमने बात की तो हमने यहाँ से क्या सीखा। तो जब सीखने पे नजर आ जाती है तो फिर वो नेगेटिविटी से हटकर कि अगर हमने किसी की निंदा चुगली की है तो हम सीख लें कि इसमें से हमारे लिए क्या करने योग्य है, मतलब कि हम क्या चीज अपने लिए ना करें। नहीं, तो बहुत सुंदर डिस्कशन हुई और उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों को चुप करके देखते हैं तो हम बहुत कुछ दिखता है हमें,
और हम बहुत फिर चीज़ पक्की करते हैं कि मुझे ये नहीं करना है ना, ये चीज़। तो इसलिए बच्चे जब करें ऐसी निंदा करें या किसी की बात करें, पूरी सुने ज़रूर, पर उसके बाद पूछें कि हमने इसमें से क्या सीखा, क्योंकि हमें तो अपने आप को सुधारना है। हमारे गुरु की तो यही आज्ञा है, अपने आप को सुधारिए, है ना। तो ये चीज़ है। फिर कड़वे आंसू कष्ट के निकले नयन सिकोड़, पश्चाताप ने दिल कमल सारा दिया निचोड़। तो फिर जब हम ये रियलाइज करते हैं कि देखो हमने व्यर्थ दूसरों की ऐसी बातें की, व्यर्थ दूसरों के बारे में ही सोचा, और देखो मेरा कहाँ मैं राम नाम में संलग्न रह सकती थी, पर नहीं रहा, और कहाँ मैंने इतना समय वेस्ट कर दिया। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं तड़प तड़प के पश्चाताप होता है, और कई बार तो रिटर्न नहीं होता, है ना, समय नहीं होता। सो इसलिए पश्चाताप ना करके महाराज कहते इतना पश्चाताप होता है कि हृदय कमल बिल्कुल सिकुड़ जाता है। फिर महाराज आगे कह रहे हैं कि करम कटुतर धूम्र से निकले आंखें मीच, का आंसू कड़वे कष्ट करें कलेजा कीज, है ना। सो ये पश्चाताप की अग्नि में करते जा रहे हैं कि क्या कर दिया मैंने, क्यों ऐसे किया, कैसे किया, है ना, इस तरह के। सो दिल खोल के अपने प्रभु से कहना चाहिए, और कहते भी हैं, बहुत सुंदर साधक हैं, बहुत सुंदर कहते हैं। सो हम करें और करते जाएं, है ना। महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद, कितना सुंदर हमें सिखाते हैं और कहते हैं करो। हमारा जप यज्ञ के साथ साथ एक और तरह के पोस्ट जा रहे हैं, और उस पर बहुत सुंदर से रिस्पॉन्स आ रहे हैं। उसके बारे में भी बातचीत करें, और फिर हम आगे के क्वेश्चंस लेंगे। बुक क्लब जो आयोजित हो रहे हैं, और ये सारा देखिए, बुक क्लब जो है इसका मूल तत्व यही है कि बच्चों में संस्कार जाएं, और बुक क्लब जो है संस्कार जाएं, और कहाँ से, क्या स्रोत है हमारा सोर्स स्वामी जी महाराज ही हैं, राइट। हम बच्चे अभी छोटे हैं, सो इसलिए हम बच्चों को सीधा ग्रंथों पे नहीं लेके आते। हम चाहते हैं कि बच्चे खुद से ग्रंथों पे जाए जी, ये हमारा प्रयोजन है, ये हमारा अल्टीमेट है कि बच्चे खुद से कहें मुझे जाप करना है, अपॉर्चुनिटी हम दें। बच्चे खुद से कहें मुझे दीक्षा लेनी, बच्चे खुद से कहें मुझे साधना में जाना है, बच्चे खुद से कहें मुझे स्वामी जी महाराज की और टीचिंग्स पढ़नी, यू नो। ये चीज़ है, क्योंकि हम जानते हैं, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और ये हम सब पे लागू होता है। जो चीज़ हमें नहीं पसंद, हमारे मन में क्लिकिंग नहीं होती, तो हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, पर हम बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, राइट। ये इस बुक क्लब में गुरुजनों के ग्रंथ नहीं पढ़े जाते, हाँ। तो ये इसमें हम प्रेम के बीजारोपण की जो पुस्तकें आई हैं, वो गुरुजनों की जीवनी और अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए, उसका अध्ययन करते हैं, ताकि हम जाने तो सही हमने किसके ग्रंथ पढ़ने, हमें पता तो चले उनके बारे में। ये जो है पुस्तकें, ये बिल्कुल बच्चों की लैंग्वेज की है, पर इनमें बहुत कुछ है, और यहाँ से हम आरंभ करते हैं अपनी जर्नी बच्चों को संस्कार देने के लिए, क्योंकि गुरुजनों की लाइफ से तो अनंत सीखा जा सकता है, जब मर्जी जो मर्जी उनके लाइफ का एस्पेक्ट ले लीजिए, राइट। तो इसलिए ये बुक्स होनी चाहिए हाथ में। बहुत से बच्चे जो बुक क्लब में आ रहे हैं, उन्होंने ये पुस्तकें पढ़ी हैं, कईयों ने नहीं भी पढ़ी, पर फिर भी वो इंटरेस्टेड थे, कुछ ऐसा नया हो रहा है, तो ये उनका इंटरेस्ट था। कई मम्मी डालना चाहते हैं, पर उनका इंटरेस्ट बन गया, हाँ। तो इस तरह से है। तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो रिपल्सिव होते हैं वो मत कीजिए, उनको मत लाइए, बहुत ज़्यादा जबरदस्ती खींचना पड़ेगा, वो नहीं। उनको पहले बुक्स दे दीजिए, दो तरफा चल सकता है। उनको बुक्स दे दीजिए, बुक्स पसंद आए तो फिर उन्हें कह सकते हैं कि आप चर्चा करने वाले हैं, या फिर जो बच्चों ने ऑलरेडी बुक्स पढ़ी हैं तो वो इंटरेस्टेड है, हाँ करेंगे, तो वो कर सकते हैं।
या वो बच्चे जिन्होंने जो बुक्स भी नहीं पढ़ी और पता भी नहीं क्या है, पर फिर भी अगर वो करना चाहे और इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं, राइट। और ये फ्री होता है। ये यहाँ पर बहुत, ये जो साधक लोग आगे आए हैं, ये अपना बड़ा कीमती समय निकाल के बच्चों को देंगे, राइट। तो देखिए, जिस भाव से आएंगे उसी भाव से मिलता है। अगर फ्री के चक्कर में इस तरह से आएंगे, अरे फ्री है ये है, इस तरह के भाव से आएंगे, कभी आए कभी नहीं आए, तो मिलेगा भी वैसा ही, सिंपल बात है। क्योंकि इस सब के सारथी कौन है? मेरे देवादिदेव गुरुदेव, राइट। सो अगर तो भाव, जिस तड़प से, जिस भाव से, जिस उत्सुकता से आते हैं बच्चे, उनको भरपूर वैसा मिलता है। बच्चे वेट करते हैं, कैन यू इमेजिन? बच्चे वेट करते हैं कि अगला कब आए, ऐसी कृपा महाराज बरसाते हैं। बच्चे वेट करते, कहते हैं 1 घंटा बहुत कम है, हम और पढ़ लें। ये कृपा के साइंस हैं, ऐसी कृपा करते हैं। और ये जो साधक है भाव चाव से लगे हुए हैं, अपना कीमती समय निकाल के करेंगे बच्चों के साथ। कूद ही मार रहे हैं ये लोग भी, कूद ही मार रहे हैं। कभी किसी ने पहली बार नहीं किया, पहली बार करने चाह रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जैसे कि अंदर से उमड़ रहा था, अनुपमा कुछ मिल जाए प्लीज, हमें भी करना है, मुझे भी करना है, ऐसे। आप यकीन मानिए, मैं आपको बता नहीं सकती महाराज कैसे महाराज ने ऑर्गेनाइज किया है, कैसे एज वाइज बना दिया। मैंने कुछ किया भी नहीं, ऑटोमेटिकली ग्रुप ऐसे बन गए हैं कि एज वाइज हो गए अपने आप ही सारे। और जब उनसे बात की, कहते हाँ जी अनुपमा मेरे पास ये एज ग्रुप है। मैंने कहा बाप रे, अपने आप ही। इनको तो, साधकों को तो बच्चे ही नहीं जानते थे। ऐसे महाराज ने कृपा की कि हमारा फुल हो गए, कई ग्रुप्स पूरे फुल हो गए, 4 ग्रुप्स पूरे फुल हो गए। और देखिएगा, सदिका जी आए, लिखा मुझे अनुपमा मेरा बेटा भी आएगा। मुझे लगभग एज का पता था। तो मैंने पूछा, क्योंकि हम तो बुक क्लब में पढ़ते हैं, तो मैंने कहा बच्चा पढ़ सकता है? कहते देखिए जरा, कहते कोई बात नहीं अनुपमा, पढ़ता नहीं है, पर मैं उसके साथ बैठूंगी और उंगली लगाऊंगी। तो मैं मुस्कुराई, मैंने कुछ नहीं कहा। तो महाराज को तो पता चल रहा होता है कि ये क्या कर रही है या क्या इसके मन में आया है। इसी तरह के 2 और भेज दिए अनुपमा। मेरा एक तो 4 साल का है, ओके, और यहाँ 5 साल का, जिसने सिर्फ ABC पढ़ना सीखे। कहते हैं अनुपमा मैं भी इसको भी बिठा दूं। तो अब 2 हो गए। तो देखिए, हमारा प्री स्कूल का भी बुक क्लब लग गया मम्मियों के साथ। वो बच्चे मम्मी के साथ बैठेंगे और बुक क्लब करेंगे, स्टोरी टाइम हो जाएगा। इससे भी बड़ी अद्भुत बात क्या, जिस तरह के साधक उसी तरह के बच्चे मिले। कैन यू इमेजिन? नहीं इमेजिन कर सकते। मेरे को तो बखान करने में भी नहीं बताना आ रहा कैसे मिरेकल्स हुए हैं। तो जब ये साधिका जी बहुत इंटरेस्टेड थी, तो मैंने कहा अच्छा ये आ रहे हैं बच्चे, ये आप अपना नंबर लिख लीजिए। कहते ठीक है। और फिर जब सब हो गया तो मैंने उनसे पूछा, आप शायद प्री स्कूल में पढ़ाते हैं? और वो जोर की हंसे। कहते हाँ जी, मैं प्री स्कूल में ही पढ़ाती हूँ। और उनको प्री स्कूल के बच्चे मिले। कैन यू इमेजिन? तो मैं तो बड़ी खुश कि महाराज अपने अनुसार काम करते हैं, अपने अनुसार प्लानिंग करते हैं। पर हाँ, हमें बिठा देते हैं, ऐसे लगता है कि हम कर रहे हैं, पर बाप रे इतनी जबरदस्त प्लानिंग, बहुत सुंदर। एक साधिका जी को किसी ने कहा कि ये है, वो नए हैं बिल्कुल साधिका, जैसे होते हैं ना पीछे रहने वाले, चुप बिल्कुल ऐसे। तो उन्हें कहा कि उन्हें क्या कह दिया? उन्हें किसी ने कह दिया जी ये है, आप इनको ना मना लीजिए। अब वो कहती बाप रे मैं कैसे मनाऊं?
तो देखिए महाराज कैसे आए, उनको ऐसे बच्चे दे दिए छोटे छोटे नन्हे से, जो ना केवल इंटेलिजेंट बल्कि भक्ति में तो छोटे छोटे बच्चे हैं, पर भक्ति के अच्छे 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 संस्कार अपने आप महाराज ने वहां पहुंचा दिया। और मैं देख के हैरान हो रही थी, एक आया वैसा, दो आया वैसा, और सारे एक ही एज ग्रुप के। कमाल हो गई, देखने वाला था। सो इसलिए इतने सुंदर ग्रुप्स बने हैं, और ये सब महाराज के रचित ग्रुप्स हैं, बहुत सुंदर। हम सिर्फ 5-5 बच्चे ले रहे हैं, सिर्फ 5 या 6 एट द मोस्ट, बस 5 या 6, ताकि हर को बहुत सुंदर सी और बहुत प्यारी सी चर्चा करनी है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चे इंटरेस्ट ऐसे करें। बहुत छोटे से ग्रुप से, बहुत प्यारा, बहुत ही देखने वाला था। मैं तो आज इसी चमत्कार में घूमती रह गई। बहुत सुंदर था सब गुरुदेव का। और वो पूरे साइंस देते हैं कि गलती से भी आ ही नहीं सकता। उनकी करनी ऐसी होती है कि आ ही नहीं सकता मन में कि हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी स्पीड से खुद ही आगे होते हैं और खुद ही काम बन गए होते हैं, और हम मेरे जैसे तो देखते रह जाते हैं और नोट्स बना रहे होते हैं कि अच्छा क्या क्या हो गया, क्या क्या हो गया। कितनी सुंदर बात है, अनंत कृपा है। सो बहुत सुंदर बीजारोपण हुआ है, और परमेश्वर ले जाने वाले हैं, और आरंभ होंगे। जो गुरुजनों ने वो तैयार कर रखे होते हैं, साधक ऑलरेडी तैयार कर रखे होते हैं, जब करवाते हैं, सेवा देते हैं, और सेवा और उनका जो भी अंदर छिपी कला होती है वो यूज करते हैं। उनकी चर्चाओं का तो अंत ही नहीं। बहुत सुंदर है ना, सब बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर कृपा करते हैं। सो आइए हम कुछ और अर्पण करें उनके श्री चरणों में। आई थिंक सब बात हो गई है ना। हाँ, एक बात रह गई, ये पुस्तकें इन पुस्तकों की हम फोटो नहीं लेते। इन पुस्तकों को हम फोटो कॉपी करना वर्जित है, निषेध है, हमें खरीदनी होती है। क्योंकि देखिए आजकल सब कुछ कंप्यूटर पे हो गया है। हाँ, तो पर ये जो पुस्तक है ये हाथ में होनी है। क्यों? क्योंकि हम इसमें से उंगली पढ़ पढ़ के सीखेंगे कि क्या क्या महाराज ने कहा है। सो बहुत कम मूल्य है इन पुस्तकों का। सो अधिकतम लोगों के पास है जो बुक क्लब कर रहे हैं, पर जो नहीं आ रहे वो ले सकते हैं। किसी ने कहा कि कोई एक बुक क्लब एक पर्टिकुलर बुक भी पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पर अगर हमारे पास है ऐसा जो कि कुछ और पढ़ाना चाहते हैं, जैसे संस्कृति पढ़ाना चाहते हैं, संस्कृति वाली पुस्तक पढ़ाना चाहते हैं, तो पढ़ा सकते हैं। उनको उसमें है कि नहीं ये अच्छा है, यहीं से मैंने शुरू करना है, बिल्कुल पढ़ाइएगा। तो अगर कोई ऐसा है जो सिर्फ ये वाली पुस्तक जनरल है बच्चा, तो एज ग्रुप बस हम देखेंगे कि एज ग्रुप एक सा हो तो बहुत सुंदर रहेगा। बड़े बच्चों में छोटे बच्चे नहीं, एक सा हो जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। तो इसलिए ये बुक्स हों तो अगर नहीं है बुक्स तो ले लीजिएगा, फिर बुक क्लब लगेगा और अगले बुक क्लब में आ सकते हैं, है ना। अभी नहीं आ सकते तो बहुत सुंदर है। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी चमत्कार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर दिन, ऐसी ऐसी चर्चाएं हर रोज ही ऐसी करवाते हैं चर्चाएं, है ना, उनका क्या कहना। आज सब फूल अर्पित करेंगे अपने अपने घरों में, है ना। तो महाराज हमेशा कहते, आज भी कह रहे कि कैसे फूल अर्पण करें अपने गुरुजनों को, श्रद्धा के सुमन, अपना मन अर्पण कर दें, सुमन, अच्छा सा मन अर्पण कर दें गुरुजनों को। उस मन को इतना सुंदर बना के राम नाम से, उनको तो राम नाम पसंद है महाराज को तो गुरुजनों को राम नाम पसंद है। सो अपना मन राम नाम के फूलों से महका कर अपने गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पण करते हैं।
मेरे गुरुदेव के चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित हो। मेरे गुरुदेव के चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित हो। जो कुछ देन है तेरी, तेरे चरणों में अर्पित हो। मेरे गुरुदेव के चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित हो। न प्रीति है न रीति है, नहीं भक्ति की शक्ति है। मेरा ये तन, मेरा ये मन, मेरा ये तन, मेरा ये मन तेरे चरणों में अर्पित है। मेरे गुरुदेव के चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित हो। मेरी इच्छाएं हो तेरी, मेरे सब कर्म हो तेरे। मेरी इच्छाएं हो तेरी, मेरे सब कर्म हो तेरे। मेरा जीवन, मेरा सर्वस्व, मेरा जीवन, मेरा सर्वस्व तेरे चरणों में अर्पित हो। मेरे गुरुदेव के चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित हो। न जप का फल न तप का बल, नहीं कुछ पास है मेरे। न जप का फल न तप का बल, नहीं कुछ पास है मेरे। मेरे ये प्राण, मेरे सर्वस्व, मेरे ये प्राण, मेरे सर्वस्व यही भेंट अर्पित हो। मेरे गुरुदेव के चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित हो। जो कुछ देन है तेरी, तेरे चरणों में अर्पित हो। मेरे गुरुदेव के चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित हो। प्रश्न लेते हैं। ऋण 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 चुकाने आए, ऋण चुकाने आए हैं हम, ऋण चुकाने आए हैं। ऋण चुकाते जाना है, ऋण चुकाते जाना है। देखिए, ऋण केवल कठिन परिस्थितियों का नहीं होता है। हाँ, कठिन परिस्थितियों का ही ऋण नहीं होता है। होते तो वो कर्म है, साफ लगता है कि कर्म है ना। दोनों होते हैं, अच्छे और बुरे, अच्छे और बुरे। किसी का दिया है, किसी ने गिफ्ट दिया है, देना है वापस।
हाँ, किसी ने गिफ्ट दिया है, देना है वापस, मन में ध्यान रखना है, मुझे देना है वापस उन्हें। हाँ, किसी ने सपोर्ट दी है, देनी है वापस। जाप कर लें उनके लिए, किसी भी तरह देनी है वापस, बिल्कुल देनी है। किसी ने प्यार दिया है, हाँ देना है, परमेश्वर से याचना करनी है, महाराज प्यार दिया है, देखो बिन कारण प्यार दिया है, देना है, बिल्कुल देना है। किसी ने कुछ भी, हर चीज पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव भी हुआ है वो भी देते जाए। किसी का चढ़ाए ना, किसी का ना चढ़ाएं, बल्कि वद्दू दे ज्यादा देना चाहिए, है ना। बहुत सुंदर है ये ईरानियन कल्चर में भी है। ईरानियन कल्चर में भी ये है कि अगर कोई आपको गिफ्ट देता है, वो बढ़ाकर वापस गिफ्ट देते हैं कि चढ़े ना। जो बेसिक धर्म के जो कल्चर्स होते हैं, उनकी जो बेसिक चीजें होती हैं वो सेम होती हैं, किसी का लेना नहीं। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसी चीज है, किसी का लेना नहीं, किसी का लेके रखना नहीं, ऐसे ये चीज नहीं है। सो ये सभी धर्मों, क्योंकि मूल धर्म क्या है? आत्मा, अध्यात्म है ना मूल धर्म। सब धर्म वहीं से हैं, बट जस्ट बिकॉज हम जानते नहीं एक दूसरे के, इसलिए हमें मूल चीज नहीं पता होती किसी की, राइट। तो इसलिए हमारे में तो बहुत है ये, किसी का नहीं लेना, ऋण नहीं लेना, अपने ऊपर नहीं चुकाना, अपने ऊपर नहीं लेना। तो दें, बांटें, जितना बांट सकते हैं बांटें, जो क्षमता है बांटें। हाँ, सो इसलिए और इसी शुभ अवसर पर महाराज कहते सबसे प्यारी बात करनी तो भूल गए। देखिए, बांटने पर आ गया ना। सो आज के दिन एक साधिका जी ने बच्चों के लिए पुस्तकें भेंट की हैं। सो आज के प्यारे दिन हम पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री की जीवनी और अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए की दोनों पुस्तक फ्री बांट रहे हैं। सो उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि अनुपमा आज के दिन आप इसे बांटिएगा प्लीज, और फ्री है, जरूर लीजिएगा, और बल्कि जिनको नहीं मिली है उनको दीजिएगा, उनका बेशक एड्रेस दीजिएगा, उनको गिफ्ट भेज कीजिएगा, भरपूर लाभ उठाएगा। देखिए, ये क्या है? संस्कृति के बीज है, ये क्या है? संस्कारों के बीज है। सो आप अपने फ्रेंड्स के भी, आप अपने रिश्तेदारों का भी एड्रेस दे सकते हैं और वहां भी भिजवा सकते हैं अगर आपके पास है तो। सो भिजवाइएगा, पर पर्सन, है ना, एक पर पर्सन दे सकते हैं। सो आपको जितने भी आस पड़ोस में जानते हैं उनको किसी के लिए देनी है, भिजवाइएगा। आप एड्रेस उनके लिखवा दीजिएगा, पहुंच जाएंगे उनको। कितना सुंदर गिफ्ट मिलेगा आज की प्यारी तारीख के दिन। सो बहुत सुंदर आइडियाज आ सकते हैं। ये तो ज्ञान है और ये तो संस्कार है। सो उन साधिका जी ने ये रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज बच्चों में ये बंटवाएं। अभी स्कूल्स बंद हैं हमारे, है ना, अभी स्कूल्स बंद हैं, तो ऐसे स्कूलों में बांटने पर तो अभी महाराज ने अभी वेट करेंगे हम, पर हम स्वयं हमें मौके दिए। देखिए, जब स्कूलों में जाती हैं तब फिर वहां पर भी एक साधक या 2 साधक का होता है, पर ऐसे महाराज दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी कि हम सब जागे, हम सब ऐसा बीजारोपण करें, उनकी जीवनी पहुंचाएं जहां जहां पहुंचा सकते हैं, जहां जहां बच्चे हैं जरूर पहुंचाइएगा। सो आज के दिन खूब भरपूर लाभ लीजिए और जहां पहुंचाना चाहते हैं पहुंचाइएगा। सारे खुल चुके हैं कोरियर्स और जा रहे हैं। सो ये महाराज की ये बड़ी देन है हमें कि हमारी पोस्टल सर्विस चल रही है। सो आज के दिन लिखवाइएगा, नंबर अभी पोस्ट कर दिया जाएगा। जिन्होंने जो देना चाहते हैं महाराज की, आज महाराज का दिन है। सो पूज्य श्री डॉक्टर महाराज श्री की और अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए। दोनों पुस्तक आप इंग्लिश में भी भेंट करवा सकते हैं, आप हिंदी में भी भेंट करवा सकते हैं, जैसे भी करनी है। 2 पुस्तकों का सेट हम
अर्पण कर रहे हैं आज के दिन। सो खूब अपने फ्रेंड्स को दीजिए, बच्चों को गिफ्ट दीजिएगा, खूब इस आज के दिन का लाभ उठाएं हम, राइट। तो ऋण की बात हो रही है। तो प्रश्न आया कब तक अनुपमा, कब तक चुकाते जाएं। देखिए जो ऋण होता है ये प्रकृति उसका हिसाब रखती है, प्लस माइनस का, ठीक है। हो सकता है 100 और 1 हुआ हो, मतलब हमने कुछ किया ही ना हो, पीड़ा होती जा रही है पर हमने उसका कोई एक्शन नहीं लिया कि ऋण चुकता हो, राइट। हो सकता है हमने थोड़ा सा चुकाया हो या थोड़ा समय बीता हो, पर हो सकता है वो 125 हुआ हो, 100 करना है। तो ऋण जब चुक जाता है, कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता, अपने आप रास्ते खुल जाते हैं। इंतजार करना होता है, और इस इंतजार में खूब नाम जाप करें, खूब शुभता अर्जित करें। हाँ, जैसे ऐसे दान पुण्य के कार्य करें, नाम जाप करें, दूसरे के लिए नाम जाप करें, जहाँ जिसका ऋण चुकता हो रहा है। लेट्स से पति पत्नी है और विवाह में अलगाव की वेट कर रहे हैं, पर अलगाव में रुकावट आ रही है, तो इसका मतलब ऋण अभी बाकी है ना। चुकता कर, जितना दे सकते हैं देते जाएं, जितना जाप अगले के लिए कर सकते हैं करते जाएं। तो कुछ तो मिसिंग है, अभी इक्वलाइज नहीं हुआ, 100:100 नहीं हुआ। इसीलिए वो जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन अपने आप सब शांत हो जाता है। इससे बड़े अगर हम नाम जाप का सहारा लेते हैं तो हमें महसूस नहीं होता वो, ये कृपा इतनी ज्यादा हो जाती है ऋण चुकाने में। सो ऋण चुकता जाए, और जबकि हर एक का ही ऋण चुकाने की कोशिश करें। जो संबंध बने हुए हैं वो ऋणों के कारण बने, देना है। कोई चिड़चिड़ कर रहा है, इसका मतलब हमारा ऋण देना बाकी है। सो हम अच्छे से ऋण नहीं दे रहे, देते जाएं। सो ये हमारा बने कि जितना दे सकें देते जाएं, अननोन शुभता बांटते जाएं, खूब बांटें, है ना। धन से बांटे, ऐसे ज्ञान से बांटे, पुस्तकें बांटे, नाम जप बांटे, खूब बांटे, जो कर सके करते जाए, राइट। सो हम करें, और सब गुरुजनों के पर श्री चरणों में अर्पित करते। और अगर हम निष्काम भी बांटते हैं, मतलब कि हमें इससे कोई फायदा हो इस भाव से नहीं, निष्काम बांटते हैं, तो परमेश्वर जानते हैं कब किसका ऋण कैसे पूरा करना है, सब उनका होता है। सब उनके श्री चरणों में हम अर्पित करते जाएं। सो आइए हम ध्यान पे बैठे, सीधे हो जाए, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। हमारे महाराज तत्व में है, तत्व है, तत्व मानो ऊर्जा, तत्व मानो सर्वोच्च चेतनता, जागृत, अंग संग हमारे हर समय, हमारे हृदय में, हर बात जानते हैं, हर बात सुनते हैं। अगर हम सारथी बना दें, सारथी बन जाते हैं, जो संबंध बना दे बन जाते हैं, पर हर समय अंग संग होते हैं, एक पल भी नहीं छोड़ते। जितनी इनकी जरूरत महसूस करेंगे उतना सामीप्य वे बताएंगे, जितनी जरूरत इनकी उतना सामीप्य, उतना और निकट आते जाएंगे। जितना हम कहेंगे हमसे नहीं रहा जा रहा, उतना और निकट आ जाएंगे। हर कार्य में इन्हें साथ रखे, हम आगे रखें, हर समय हमारे अंग संग, हमारी सांस में तत्व है, आंखों में बिठा लें, सांसों में बसा लें, हृदय में बसा लें,
रोम रोम में बसाने, तत्व है। ओढ़नी ले लें, हर तरफ तत्व है। जैसे मर्जी इन्हें रखे, जैसे मर्जी इनसे प्यार करें, तत्व है। बंधे नहीं है शरीर में हमारी तरह। जब मर्जी इनसे बात कर ले, जब मर्जी इनके श्री चरणों में चले जाए, जब मर्जी इनका ध्यान कर ले, तत्व है। हर सांस इन्हीं को समर्पित, हर कार्य इन्हीं को समर्पित, हर सोच इन्हीं को समर्पित। जितनी देर हो सके अपने गुरुजनों के अंग संग रख के आनंदित होते जाएं, धन्यवाद करते जाएं और मांगे, महाराज हम भी अंतिम समय में राम नाम लेते हुए जाएं, कृपा कीजिएगा। सब गुरुजनों का उन्हीं के शिष्य